वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट माई रिसेंट जॉब हंट एक्सपीरियंस एंड मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, मेरा ऐसा था कि मैंने रिसेंटली अपनी कंपनी स्विच की है। नाम नहीं लूँगी, कहाँ से हूँ वो भी नाम नहीं लूँगी, किस कंपनी में पहले काम किया था और अभी किधर हूँ। ठीक है, बट यार मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। आई कुड गेट समथिंग बेटर इन माई लाइफ। वो सबका हक है, क्योंकि जब कंपनी सेल्फिश हो सकती है यार, तो हम भी क्यों नहीं सेल्फिश हो। देयर वाज अ टाइम, एक हाइप हुआ करती थी मार्केट में कि आपको किसी भी कंपनी में 1 साल तो रहना ही है, 2 साल तो रहना ही है। क्यों यार, आप कंपनी रख रही है हमें 1 साल, कंपनी रख रही है हमें 2 साल, कंपनी हमें कमिटमेंट दे रही है, कंपनी का जब मन करता है निकाल देती है, खड़े खड़े ले ऑफ कर देती है यार, खड़े खड़े। इंसान, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं खुल की चीज़ें नहीं बता सकती बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, बट इंसान ऑफिस जाता है, लैपटॉप रुक जाओ, लैपटॉप रुक जाओ। तो ये चीज़ चल रही है इस टाइम। तो यार जब कंपनी अपना फ़ायदा देख रही है, कंपनी को सब अपना सब, हम क्यों नहीं अपना फ़ायदा देखें। आप हमें वो काम सिखा रहे हो, आप हमें कुछ काम ही नहीं सिखा रहे हो। आपको जो फ़ायदा होता है, जिस चीज़ में फ़ायदा होता है, आप हमें वो सिखा रहे हो। बाहर मार्केट को चाहिए नहीं। हम इस मैंने मैं जहाँ काम करती थी, मुझे ये आता था और मेरे लेवल पे लोगों को बाहर ये चाहिए। तो फिर ये गैप मैं कैसे कवर करूँ? 8 घंटा 10 घंटा का काम करने के बाद? दिमाग तो उतना ही है, मेरी मेमोरी तो उतनी ही है। अरे नहीं है भैया, मेरे पास 200 जीबी मेमोरी, 2 जीबी मेमोरी है। उसमें पर्सनल लाइफ नाम की भी चीज़ होती है। उसमें अपनी ब्यूटी, फिटनेस और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। छोटे बच्चे नहीं हैं हम, 17 साल के नहीं हैं, 20 साल के नहीं है कि सारा लाइफ में सब कुछ बंद करके दिन के 18 घंटा हम काम करके दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ना मिड 20s, लेट 20s में आ चुके हैं, सब कुछ बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले इशू स्टार्ट होता है कि यार आपको कॉल से नहीं आते। ठीक है, रिज्यूमे में कुछ डालने लायक है नहीं। ठीक है, अब रिज्यूमे में डालने के लिए पढ़ना पड़ता है। करो मेहनत, करनी पड़ती है मेहनत, जॉब के साथ करनी पड़ती है, जॉब के बियॉन्ड मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कर भी ली, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आपने नया नया सीखा है। एक चीज़ पे आपको काम कर रखा हो, आपको एक्सपर्टीज़ हो, आप कहीं भी कॉन्फिडेंट रहते होते हो। जहाँ हमने चीज़ें ऊपर ऊपर से सीखी है, अब वो इंटरव्यू में तो हर चीज़ डेप्थ पे लेके जाते हैं वो लोग। कहाँ से सीख लोगे यार नई नई टेक्नोलॉजी विदिन 2 मंथ्स? टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है प्रैक्टिकल, क्योंकि बिहेवियल क्वेश्चंस आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस पे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज नॉट दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बिहेवियल, बिल्कुल बिहेवियरल, वो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपने चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा तब तो आप बता पाओगे चीज़ों को। और एक चीज़ नहीं मांग रहे हैं। आप अपनी कंपनी में शायद 4 चीज़ों पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने जाओगे ना यार, 8-10 चीज़ें मांगी जाएगी, मिनिमम मांगी जाएंगी। तो सामने इंटरव्यू लेने वाला या 8-10 चीज़ें जानता होगा। तो वो अलग से बैठ के पढ़ो, अलग से पैसे फूको, अलग से कोर्सेज लो, अलग से टाइम मैनेजमेंट करो, अलग से रोना गाना मचाओ, अलग से अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करो, जस्ट फॉर दैट फकिंग जॉब। मुझे वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, जस्ट फॉर दैट जॉब। ठीक है, एंड उसके बाद नौकरी पे प्रोफाइल बनाओ। अब तो 100 करोड़ आई विद वेबसाइट्स आ गई है। हमारे मतलब आई वुड से देयर वाज़, पहले बहुत लिमिटेड थी यार नौकरी थी कुछ चीज़ें, तब तो हर पे सैचुरेशन आ चुका है। तो अब इतनी सारी ऐप्स पे जाके इतने पहले तो इतना टाइम लग जाता है ना यार अप्लाई करने में, इतना टाइम लग जाता है रिज्यूमे बनाने में, फिर हर पोजीशन के हिसाब से न्यू रिज्यूमे मॉडिफाई करो, उसको एटीएस हर टाइम तो मार्केट में नई टर्म आ जाती है, कभी एटीएस फ्रेंडली बनाओ, कभी ये फ्रेंडली बनाओ, कभी वो फ्रेंडली बनाओ, रिज्यूमे को ठीक करो। उसके बाद भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जाके इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके अप्लाई करो, कंपनी पोर्टल पर जाके डायरेक्टली अप्लाई करो, कॉल ईमेल करो, कॉल डीएम्स करो, मन्नतें करो, लोगों से जाके नेटवर्किंग करो। ठीक है, एंड देन एनी हाउ अप्लाई करो, और जिसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। इतने बड़े-बड़े फॉर्म्स होते हैं इन लोगों के, वो पूरे-पूरे बैठ के उनकी फिल करो इन लोगों की चीज़ों को। ऑटोमेट कर सकते हो, आई नो दिस एआई, देयर स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग, मगर सबको नहीं पता होता है, मैं बहुत जेनेरिक सेंस में बात कर रही हूँ। ठीक है, एनी हाउ उसमें बहुत टाइम निकल जाता है, इसमें भी महीने निकल जाते हैं। फिर एनी हाउ कॉल्स स्टार्ट होती है, फिर नौकरी प्रोफाइल पे भी आपको 15-20 दिन तक तो कुछ नहीं होता, उसके बाद कॉल्स आनी स्टार्ट करती है। फिर जो कॉल्स आ रही है हो सकता है वो अलाइन ना करती हो। जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मुझे फुल स्टैक की कॉल्स आती है। अरे भैया मैं नहीं हूँ फुल स्टैक, मुझे फुल स्टैक की कॉल्स क्यों आ रही है मुझे खुद नहीं पता यार। मैंने तो कोई मेंशन भी नहीं कर रखा है मैं फुल स्टैक हूँ। आई एम जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर। तो आधी कॉल्स आपको समझ में नहीं आती, आधी फेक कॉल्स होती हैं, लिटरली फेक कॉल्स भी चल रही हैं। मुझे कितनी कॉल्स आती है यार कि हम ना इस फलाना कंपनी से बिलोंग करते हैं और हमारा ये क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए इतनी कॉल्स मेरे को आती है यार। मतलब मैं ये करती रहूँ? तुम्हारे तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे ही होता है, जब तक काम है वरना निकाल देते तुम लोग उठा के। फेक हायरिंग्स इतनी हो रही है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं आपसे, फिर गायब। आईडी बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, फिर गायब हो जाएँगे। तो ये अलग स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। कुछ तो और भी यूनिक केसेज़ है, पैसे दे दो। तो वो लोग उस स्कैम से फँस जाते हैं, पैसे देके बैठ जाते हैं, जॉब वॉब कुछ लगती नहीं होती है। उसके अलावा मार्केट में इतनी सारी यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं गाइड करने को, रोड मैप्स देने को। हर एक नया रोड मैप दे रहा है, हर कोई नया डरा के बैठा है, ये भी सीखो, वो भी सीखो। मतलब मेरे साथ लिटरली बच्चों के केसेज़ आते हैं, फ्रेशर्स के केसेज़ आते हैं। दे आर लाइक मैम वी आर मीन एंड मड, और मैंने कहा भाई मैं भी नहीं हूँ मीन मड, मेरा 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इतना टफ है मीन मन, तुम कैसे मीन मन बन पा रहे हो? बस वो एक प्रोजेक्ट कर लिया, एक कोर्स कर लिया, यूट्यूबर्स ने बोल दिया हाँ यू आर मीन मन नाउ, यू आर गुड टू गो। पता नहीं। एंड देन उसके बाद ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो, आप घंटों-घंटों बैठ के अप्लाई कर रहे हो, शायद एक कॉल आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ या तो स्कैम
लकी हो, स्कैम नहीं है, डायरेक्ट कॉल है, अच्छी जॉब है, अच्छा सब कुछ है। तो कहीं पे लोकेशन की दिक्कत है, कहीं पे नेगोशिएशन की दिक्कत है, कहीं पे नोटिस पीरियड की दिक्कत है, क्योंकि ये भी तो कलेशन है, लोगों को इमीडिएट जॉइनर चाहिए। अरे भैया, जब तुम्हारी खुद की कंपनी में 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड सर्विंग है, हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो हम अपनी जॉब छोड़ दें तुम्हारे चक्कर में, वो भी मिले ना मिले। मतलब मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आती थी यार, आज भी आती है। मेरी कंपनी में 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड है, ठीक है। जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रही, दे वांट समथिंग इमीडिएट, तो मेरे को झूठ बोलना चालू कर देगा कि यार ठीक है, मेरा नेक्स्ट 20 डेज में मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा, प्रूफ दे दो। चलो प्रूफ भी आपको दे दिया, उसके बाद भी 20 डेज मेरे को काफ़ी नहीं है। दे वांट समथिंग वेरी इमीडिएट। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका ले ऑफ हो गया था, वो प्रॉपर्ली इमीडिएट इंसान है, तो उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ अ गैप। मुझे एचआर ने बात बोली थी यार, समबडी इज नॉट फिट फॉर अनदर कंपनी, दे आर नॉट फिट फॉर अस। अगर आपको कोई हमें डायरेक्टली मना किया गया है उस इंसान को लेने के लिए जिसके करियर में गैप है, चाहे वो 2 दिन का ही क्यों ना हो। उसके लास्ट वर्किंग डे में और आज में अगर गैप है, उसको लेना ही नहीं है। तो भैया तुम्हें इमीडिएट जॉइनर्स भी चाहिए, तुम क्या चाह रहे हो? इंसान बस अपनी जॉब छोड़ के लास्ट के बस 1 वीक में अप्लाई करो, 1 वीक में इंटरव्यूज़ क्रैक करना चालू कर दे। एक-एक दिन में 1 इंटरव्यू देने में पूरी ऐसी-तैसी हो जाती है यार, पूरी ऐसी-तैसी हो जाती है। पूरा वो दिमाग एग्ज़ॉस्ट कर जाता है। तो मतलब बहुत अजीब चल रहा है यार। जो इंसान काम कर रहा है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि टॉक्सिक वर्क कल्चर इतना ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, साइलेंटली ले ऑफ हो रहे हैं, तो एक प्रेशर है। इंसान डर में रहता है, आज मेरा तो नहीं हो जाए। वो खुश करने में लगा पड़ा है, फेवरेटिज़्म कमाने में लगा पड़ा है वो इंसान। पता नहीं यार, मतलब वर्किंग कल्चर इतने टॉक्सिक हो गए ना यार, जिसकी हद नहीं है। तो मैंने तो खुद सुन रखा है, मैंने तो खुद इतनी बातें सुन रखी है यार, जहाँ पे मतलब होता है कि लाइन क्रॉस करके बातें की गई हो। बिल्कुल लाइन क्रॉस करके। हर बात पे छोड़ दो, इतने तो छोड़ दो कि हम निकाल देंगे, ये कर देंगे वो। तो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं यार, थिंग्स आर नॉट गुड। बट ठीक है, एआई का तो बस नाम ले रखा है इन लोगों ने। एआई से तो कितना टास्क यार, एआई से सच बताऊँ तो इतनी जॉब्स नहीं आई हैं जिसकी हद नहीं है। काफ़ी नई जॉब्स आई हैं। ऑटो इतने खड़े-खड़े स्टार्टअप्स आ रहे थे, नए-नए बिज़नेसेस बन रहे हैं। तो पर ये है कि लोगों ने होता नहीं, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। जबकि आईटी इंडस्ट्री बूम हुआ था, लेकिन कहने वाले लोगों ने जिनको इंक्रीमेंट्स नहीं दिए थे, जिनको प्रमोशंस नहीं देने थे, उन्होंने इसका एक्सक्यूज़ बनाया था कि लोगों को तो ले ऑफ हो रहा है, हमने तुम्हें रखा हुआ है काफ़ी है। तो वही चीज़ है, बस लोगों को कंपनीज़ अपना फ़ायदा निकलवा रही है, डरा रही है। ना वर्स्ट पार्ट तो ले ऑफ का लगता है ना, ये होता है कि आप बताते नहीं हो। अरे आप बता दो ना, आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो इंसान 1-2 महीने पहले से सीरियस हो जाए, तो देखना चालू कर दे। ऑन द स्पॉट क्या कर लेगा वो पैसा यार, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ट्रॉमा आ जाता है अंदर से। मतलब वियर्ड है यार, मतलब जिस तरह मैं सब बता रही हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग, मैं तो खुद ऐसी हो गई हूँ, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि वेदर आई एम इन द राइट फील्ड और नॉट, कुछ और कर लूँ क्या, बिजनेस में चले जाऊँ क्या। हम जब भी बैठे होते हैं ना यार, मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, मोस्टली लोगों का दिमाग यही चल रहा होता है, यार कब तक चलेगा, ऐसा चलेगा, हर दिन स्ट्रेस में जीना, हर दिन टॉर्चर में जीना, या तो पढ़ते रहो, ग्रो करते रहो। वो भी आसान नहीं होता यार, आसान नहीं होता। बिजनेस ही कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, किसमें पैसा है, कुछ और कर लेते हैं, सुकून तो हो थोड़ा सा। A lot of things are there. So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.